कैसे मैं सिर्फ 3 दिन प्रैक्टिस करके एसएससी जीडी का रनिंग निकाल लिया, कैसे मैं पढ़ाई में कमजोर होने के बाद भी एसएससी जीडी के एग्जाम को क्लियर कर लिया, कहाँ से मैंने पढ़ा, क्या स्ट्रेटेजी मैंने यूज किया, कौन से बैचेस से मैं पढ़ा हुआ हूँ, ऑफलाइन पढ़ा हूँ या ऑनलाइन पढ़ा हूँ, कितने मार्क्स है मेरे, और फाइनली मैं सेलेक्ट हूँ या नहीं, और अगर सेलेक्ट हूँ तो कौन से पोस्ट पे हूँ, ये सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और वीडियो शूट करने के लिए मैं जा रहा हूँ अपने डांस क्लास। चाबी मेरे पास ही है क्योंकि चौकीदार हूँ ना मैं। मैंने एक रील डाला था यार, कमेंट में चौकीदार चौकीदार भर दिया आप लोग। खैर एनीवेज, मैं घर पे वीडियो शूट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ज़ोर ज़ोर से बोलूँगा तो लोग अभी सोए होंगे ना, तो वो जग जाएंगे। तो डांस क्लास जाके मैं इसी वीडियो को शूट करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने डांस क्लास। ऑटो लेके मैं फटाक से पहुंच गया। थोड़ी ही दूर पे हमारा डांस क्लास है, तो चलिए जल्दी से शटर खोलते हैं। ओह वो रहा ऊपर हैप्पी मोमेंट डांस स्टूडियो, और नीचे से ही हम शटर उठाएंगे। अभी नीचे एक दुकान वाले मेरे से पूछ रहे थे कौन है, बोल दिए ऊपर डांस क्लास मेरा ही है। तो मान गया, खुल गया भाई अपना डांस क्लास, मोतिहारी मेमोरीज। स्मार्ट लग रहा हूँ ना? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 2022 का, जब मेरे को पता चला है कि हाँ सरकारी एग्जाम भी कोई चीज होता है। मतलब मेरा इंटरेस्ट जगा सरकारी एग्जाम देने में, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए था, राइट। जब मैं बीकॉम, स्क्रिप्ट ही भूल गया मैं। ओके चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो बात है 2022 का। मैं 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी कैमरा के सामने बोलने में मेरा फट जाता है। इसलिए मैं वॉइस ओवर करके वीडियो डालता हूँ। चलिए एक और ट्राई करते हैं। स्क्रिप्ट है मेरे पे, जुगाड़। ओ शिट, मैंने स्क्रिप्ट ही गलत बोल दिया। ओके। सो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है आयुष एंड मैं आपको इस वीडियो में एसएससी जीडी का जर्नी के बारे में, मैं अपना खुद का जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि मैं सिलेक्टेड हूँ या नहीं है तो आपको बाद में पता चलेगा। पहले मैं अपना जर्नी शेयर कर देता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मैंने फिजिकल दिया, कैसे मेरा मेडिकल हुआ। पूरा डेप्थ में जाएंगे और एक एक चीज मैं बताऊंगा। अगर आप 2024 में फॉर्म भरे हुए हैं एसएससी जीडी का, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो बात है 2022 का, जब मैं अपने बीकॉम का फर्स्ट ईयर एग्जाम दिया था और उसके बाद मुझे प्रिपरेशन करना था गवर्नमेंट एग्जाम का। पहले मेरा चॉइस था कि मुझे बैंकिंग में जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमर्स बैकग्राउंड है तो मोस्टली बैंकिंग में ही जाते हैं लोग। लेकिन मुझे फिर पता चला कि बैंकिंग का मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, और ग्रेजुएशन में भी 2 साल बचा हुआ था मेरा। तो मैंने डिसाइड किया कि हाल फिलहाल में ऐसा कोई एग्जाम दूं जिससे मेरा जॉब भी लग जाए। और आर्मी में मेरा शुरू से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझे मुझे ऐसे कोई आइडिया भी नहीं था गवर्नमेंट एग्जाम का कि क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, कैसा एग्जाम होता है। एसएससी के बारे में मुझे उसका एस तक नहीं पता था कि एसएससी कोई चीज होता है। मैं बहुत सारी जगह से नॉलेज इकट्ठा करना शुरू किया, यूट्यूब पे सर्च किया, अपने जो भी नेबर्स है उनसे पूछना शुरू किया, अपने रिलेटिव से पूछना शुरू किया, अपने सर लोग से पूछना शुरू किया। तो मोस्टली लोग मुझे सजेस्ट किए कि हाँ आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि वो मैट्रिक लेवल से ही भरा जा सकता है। और हाल ही में एसएससी जीडी का फॉर्म भी आया था। तो मेरा एक दोस्त है अबू बकर, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, तो उसने मेरे को बताया कि वो एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहा है। मैंने पूछा ये मतलब किस टाइप का एग्जाम होता है, मतलब किस टाइप का इसमें नौकरी मिलता है। तो वो बताता है कि आप इसमें, आपका चॉइसेस होता है, आप सीआरपीएफ सीआईएसएफ मतलब जिस फील्ड का भरोगे, जिस जोन सा फील्ड आपको, मतलब मोस्टली डिफेंस लाइन का ये जॉब होता है। तो उसने मेरे को सजेस्ट किया, तो मैंने बोला कि ठीक है अब इसके लिए करना क्या होगा। तो वो बोला कि ठीक है फॉर्म डाल दो, इतने का कुछ 100 150 200 रुपए का फॉर्म होता है, दोनों मुझे याद भी नहीं है कितने का डाला था मैंने। तो वो मेरे को बताता है कि फॉर्म डालो एंड फिर उसका प्रिपरेशन करो। तो मैंने फॉर्म तो डाल दिया, बात हुआ प्रिपरेशन का कि प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो उसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई तुम ऑफलाइन नहीं जाओ। मैं ऑफलाइन जाने का सोच रहा था, मैंने सर लोग से बात भी कर लिया था 2-3। बोला कि ऑफलाइन मत जाओ, आप ऑनलाइन तैयारी करो। ऑनलाइन एक है यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित, थैंक यू सो मच अंकित भाटी सर। तो उसने मेरे को सजेस्ट किया कि एक यूट्यूब पे चैनल है, आप सर्च करो और उसको देखो और समझो।
राइट। मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि एसएससी जीडी में एटलीस्ट पढ़ना क्या होगा। मुझे तो पता है कि पढ़ना तो होगा भाई, पढ़ना तो है, लेकिन क्या पढ़ना है, आखिर सिलेबस क्या है, इतना भी मेरे को एकदम आइडिया नहीं था। फिर अंकित भाटी सर का मैंने वीडियो देखा एसएससी जीडी के बारे में, तो वो सजेस्ट किया, वो उसमें बताएं कि हाँ ऐसे 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 पढ़ना होता है। मोस्टली उसमें सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स, हिंदी, हिंदी इंग्लिश में आप चॉइस कर सकते हो कौन सा लेना है आपको। हाँ नहीं नहीं, मैथ्स, हिंदी, हाँ रीजनिंग एंड जीके जीएस, राइट। तो मेरे को मैथ्स और हिंदी पता था, जीके जीएस क्या होता है और रीजनिंग के बारे में मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा था उस टाइम। सोचो, मैं एग्जाम देने, मतलब जब मैं फॉर्म डाला था, मुझे ना रीजनिंग के बारे में पता था और ना ही जीके जीएस के बारे में पता था। जीके मेरे को मोस्टली थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि हाँ क्या होता है, जनरल नॉलेज होता है कि हाँ भारत के प्रधानमंत्री कौन है एंड ऑल, ये सब मैंने 3-4 क्लास में पढ़ा था, तो मेरे को जीके पता है। जीएस क्या होता है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, राइट। तो मैंने लिया, उनका एक बैच आ रहा था, चिराग बैच करके, आई थिंक 600-700 रुपए का बैच था। और उसमें जब मैं इनरोल हुआ, देन फिर वो पूरा शेड्यूल बताया, ओ माय गॉड, मैं पूरा देख के हिल गया उसमें। लाइक एक एक क्लास 1-1 घंटा का था और दिन में 7-8-9-10 क्लास थे। मैं अपने लाइफ में 1 घंटा से ज्यादा कभी नहीं पढ़ा अभी तक। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर तक हूं ना, मैं 1 घंटा से ज्यादा कभी नहीं पढ़ा। मैं उतना ब्राइट स्टूडेंट था भी नहीं, मैं बस पास कर जाता था, किसी तरह पास कर जाता था। तो उस टाइम मेरे को ये बैच देख के मैंने सोचा कि मैंने यार कुछ गलती कर दिया क्या, मैं इस बैच में इनरोल होकर कुछ गलती कर दिया। 1 मिनट में देख लेता हूँ वीडियो शूट हो रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चल रहा है। ओके, तो शूट हो रहा है। हाँ, मैंने सोचा यार कि मैं 1 घंटे से ज्यादा पढ़ने बैठ नहीं सकता, और ये मैं 8-9 घंटे कैसे पढ़ूंगा, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। ऊपर से मैं मैथ्स एंड हिंदी का तो आइडिया था भी थोड़ा बहुत, ये रीजनिंग क्या होता है और ये जीके जीएस होता क्या है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, राइट। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं इनरोल हो चुका हूँ, मेरा ये मतलब शुरू से है कि जिस काम में घुस गया अब उससे बैक होने का कोई वो नहीं है। आपने मेरा सीरीज भी देखा होगा, कोई भी सीरीज मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसको कंप्लीट ही करता हूँ। अभी मैंने स्टंट सीरीज रोका हुआ है, लेकिन मैं उसको इन फ्यूचर कंप्लीट कर लूंगा, राइट। तो मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए, मैं तो मेरा पैसा लगा हुआ है, मैं पैसा को वेस्ट नहीं करूंगा। और मैं पैसा को, मतलब मेरा पैसा वेस्ट ना हो, इसके लिए ही मैं पढ़ना शुरू कर दिया। ये नहीं कि मेरा एग्जाम निकले या फिर मैं दिल लगा के पढ़ूंगा तो एग्जाम निकल जाएगा, पोस्ट मिल जाएगा, मेरा पैसा वेस्ट ना हो। ऑब्वियसली बिजनेसमैन आदमी का लड़का हूँ, तो ऑब्वियस हर जगह मैं बिजनेस ही ढूंढता हूँ, राइट। तो मैं इस माइंडसेट के साथ पढ़ना स्टार्ट किया, एंड सारे बैचेस तो मैं कवर नहीं कर पाता था। मैं 2x 3x पे चला चला के सारे बैचेस को देखता था। जीके जीएस रीजनिंग का मुझे मोटा मोटा आइडिया है, और रीजनिंग में थोड़ा इंटरेस्ट जगने लगा मेरा, क्योंकि रीजनिंग मैं एज कम्पेयर टू मैथ वो इजी होता है, राइट। और रीजनिंग में मेरा इंटरेस्ट जगने लग गया, तो मैं रीजनिंग को बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने लगा। और जीके जीएस इतना ज्यादा बोरिंग था। हिस्ट्री, अब मुझे नहीं पता था कि जीके जीएस में इतना सारा चीज पढ़ना होता है, राइट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और मतलब हर चीज, और भी 2-3 चीजें होते हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा, राइट। तो मैं सारे के सेपरेट सेपरेट बैच थे। लेकिन ऑल थैंक्स टू रोजगार विद अंकित टीम की, वो लोग बहुत इंटरटेनिंग वे में पढ़ाते हैं, और पढ़ के मैं एटलीस्ट बोर तो नहीं हो रहा था, राइट। तो मैंने बैचेस लेना शुरू कर दिया, और मैं जीएस के बैच मोस्टली स्किप करता था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता था पढ़ने में। यार क्या करूं, मैं बोरिंग, मैं नींद से सो जाता था। ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग का मैं आराम से बैच ले लेता था, हिंदी का ले लेता था, लेकिन जीके जीएस में मैं फिजिक्स नहीं लेता था, केमिस्ट्री भी नहीं, बायोलॉजी एंड और क्या, हाँ बायोलॉजी एंड और भी 2-3 चीजें का क्लास ले लेता था जीके में। तो मोस्टली मैं जीके वहां से गेस्ट से पढ़ता था, जो एक रोजगार विद अंकित के चैनल पे 3 बजे से एक बैच चलता है, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होता है ना, वो 1 लाइनर से पढ़ता था। तो मैं इन सारी चीजों का खूब दिल से प्रिपरेशन करने लगा, दिल से क्या ही, मैं स्किप ही करता था। लेकिन बाकी जो मुझे जिसमें इंटरेस्ट आता था उसमें मैं दिल से प्रिपरेशन करता था। एंड फिर मेरा जब एग्जाम आया तो मैंने एग्जाम दिया, फर्स्ट एग्जाम था मेरा वो। और फर्स्ट टाइम मैं कोई सीबीटी एग्जाम में बैठा हुआ था, मुझे पता चला कि हाँ ऐसे 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 ऐसा होता है। मैं बहुत ज्यादा वो भी था, एक्साइटेड भी था कि आखिर एग्जाम होता कैसे है, कॉपी कलम पे होगा, सीबीटी होगा, ये वो मॉक टेस्ट में मैं लगाता था। तो मैं गया एग्जाम हॉल में, एंड
टाइम फर्स्ट में मेरे को तो टाइम ही कैप्चर नहीं होता है। मोस्टली सारे स्टूडेंट फर्स्ट में ऐसे ही होते हैं, टाइम कैप्चर नहीं होता है। आपका आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है क्योंकि टाइम चलता रहता है ना, तो वो स्किप हो ही जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम मेरा नहीं निकला। मेरे को अफसोस नहीं हुआ, मेरे को पता था कि हाँ मैंने पढ़ा नहीं। जब आप पढ़े होते हैं तो आपको कंफर्मेशन होता है कि हाँ एग्जाम निकलेगा, तब नहीं निकलता है तब दुख होता है। लेकिन मैंने तो पढ़ा ही नहीं था तो मेरा एग्जाम नहीं निकला। लेकिन मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ कैसे सीबीटी एग्जाम में बैठते हैं, कैसे टाइम को मैनेज किया जाता है वहाँ पे। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मैं लेके आया। देन उसके बाद मैंने बहुत सारे फॉर्म डाले 2022 में। मैंने बहुत सारे फॉर्म डाले और लेकिन मैंने सबसे पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करूंगा मैं 1 साल से ज़्यादा नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए, जॉब लगे चाहे नहीं लगे, राइट। तो हाँ, तो मैंने उस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 1 साल बुक कर दिया था। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बहुत गंदा लूप में आदमी फंस जाता है। आप देखते होंगे जो यूपीएससी एस्पिरेंट है या फिर जो भी एसएससी के हैं, वो अंकल हो जाने के बाद, अंकल तक एज तक पहुंच जाने के बाद भी एग्जाम का ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। क्या है यार, लाइफ में सिर्फ वही थोड़ी है, बहुत सारे और अदर ऑप्शंस भी हैं। बिजनेस कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, स्किल डेवलप करो ना। तो मेरा ये मानना है। तो मैंने 1 साल ही गवर्नमेंट एग्जाम को दिया था। देन फिर मैं एग्जाम तो मेरा निकला नहीं। देन फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे फॉर्म डाले। एक आया इंटेलिजेंस ब्यूरो का, क्योंकि जिसका जिसका मोस्टली सिलेबस सेम होता था ना, मैं वो फॉर्म डाल देता था ताकि मुझे एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े, मैं यही सब पढ़ के जाऊँ। फिर भी मैं प्रिपरेशन करके जाता था। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम दिया, उसमें मैं 3-4 नंबर से आई थिंक बैक हो गया था। देन फिर मैंने एमटीएस का फॉर्म डाला, उसमें भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। मैंने रिजल्ट ही चेक नहीं किया था, आई डोंट नो आया कि नहीं आया, मेल तो आया नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने CHSL का डाला, उसका भी प्रिपरेशन करके गया था, वो भी नहीं निकला। फिर उसके बाद मैं MP पुलिस का डाला था। तो वो MP पुलिस में मेरी मम्मी नहीं जाने दी कहीं कि MP में जाके क्या करोगे। तो वहाँ पे मैं एग्जाम, हालांकि मेरा प्रिपरेशन था, एन वक्त पे मेरी मम्मी ने रोक दिया कि नहीं तुम नहीं जाओगे एग्जाम देने, MP नहीं जाना। फिर मैंने दिल्ली पुलिस का डाला। मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी दिया था, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद GD 2023 आया, तो GD का भी फॉर्म डाल दिया मैंने। और ये GD का फॉर्म डाला मैंने, तब मैं डिसाइड कर लिया था कि हाँ अब मैं प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करके जाऊंगा। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। मैंने फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन किया था उस मतलब GD की एग्जाम के लिए। और मुझे पता भी नहीं था उसके पहले कि लाइब्रेरी होता क्या है। मेरे को लगता था, मैंने ऑगी एंड द कॉकरोचेस में देखा था कि लाइब्रेरी ऐसा होता है, बुक शेल्फ सारे रखे होते हैं रैक्स में, एंड बीच में चेयर डाल के ऐसे कुछ पढ़ते हैं। मेरे को ऐसा ही इमेजिनेशन है कि हाँ लाइब्रेरी ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअल में लाइब्रेरी वैसा नहीं होता है। लाइब्रेरी में सब सारे सेक्शन सेपरेट सेपरेट होते हैं, जो जाते हैं उनको पता होगा। तो मैं फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी गया और वहां पे जाके 3-4 घंटे आराम से, 3-4 घंटे में कैसे पढ़ लेता था मुझे खुद को आइडिया नहीं है। लेकिन मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम GD के लिए मैं उतना ज़्यादा पढ़ा हूँ। तो मैं वहां पे जाके आराम से पढ़ता था एंड सारे 3-4 क्लासेस लेता था। बाकी क्लासेस को मैं घर पे प्रिपेयर करता था। घर पे भी आके अपना उतना आदत हो गया था उस टाइम तक कि मैं घर पे भी आके पढ़ लूँ। तो मैं आराम से उसका प्रिपरेशन करता था। देन फिर उसका एग्जाम का डेट आया, फिर मैंने एग्जाम दिया। फिर भी मेरे को श्योरिटी नहीं था कि हाँ मैं एग्जाम निकाल पाऊंगा या नहीं। तो मैंने वो क्या बोलते हैं, रिजल्ट वगैरह चेक ही नहीं किया था। जो कॉपी चेक करने के लिए भी आता है वो भी मैंने चेक नहीं किया था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं तो भूल ही गया था देख के, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा हुआ था मैं। तो जब रिजल्ट उसका आया, रिजल्ट आके चला भी गया, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन जब फिजिकल का डेट आया तो उसके 3 दिन पहले मेरे को एक मेल आता है कि आपका फिजिकल का डेट आ गया है, 9 तारीख को आपका फिजिकल है। फिर मेरे को एक शौक लगा, यार क्या मैंने एग्जाम निकाल लिया था क्या? एग्जाम निकला होगा तभी तो फिजिकल का डेट आ रहा है। फिर मैं जा रहा हूँ चेक करने की मेरा रिजल्ट क्या आया था, मेरा नंबर क्या आया था। और उस टाइम तक वेबसाइट पे वो सब चीज़ अवेलेबल नहीं होता है। वेबसाइट बहुत लिमिटेड टाइम के लिए वो सब चीज़ अवेलेबल करती है अपने पास, देन फिर इसको वहाँ से हटा देती है। तो मैं अपना नंबर तो चेक कर नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि चलो फिजिकल का डेट तो आ गया है, फिर उसका रिक्वायरमेंट क्या है। फिर मैंने जाके बहुत सारा वीडियो देखा, उसमें बता रहे थे कि हाँ 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना था। तो मेरे को सुन के उतना वो नहीं लगा, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कि कितने मिनट में कितना किलोमीटर मैं दौड़ सकता हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, अब बचा सिर्फ 3 दिन ही था। अब उसी 3 दिन में जो करना था वो करना था। तो मैंने डिसाइड किया, उस टाइम मेरा स्टंट सीरीज चल रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी इसको पॉज करते हैं, इसका प्रिपरेशन करते हैं रनिंग का। तो फर्स्ट टाइम मैं दौड़ के देखा तो यार मेरा 29 मिनट आ रहा था टाइमिंग 5 किलोमीटर का।
तो मैं एकदम शॉक में चला गया कि यार 3 दिन में 29 मिनट, मतलब 3 दिन में कितना 5 मिनट कम करना है। 5 मिनट कम करना बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है, अगर जो रेगुलर दौड़ते हैं उनसे पूछ लीजिएगा तो मैंने सोचा कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सा लग रहा था मेरे लिए। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब किसी तरह मेरा वो मेल आ गया है, मेरा फिजिकल का डेट आ गया है, तो मैं तो इसको निकाल के रहूंगा। फिर मैं सुबह शाम दिन रात रील देखते ही होंगे, मैं अपलोड किया एसएससी जीडी से रिलेटेड, दौड़ना शुरू किया और फिर जाके वहाँ पे फिजिकल के लिए चल गया मुजफ्फरपुर। वहाँ पे मेरा फिजिकल था मुजफ्फरपुर, सीआरपीएफ कैंप झापा, ऐसे ही कुछ जगह था। तो वहाँ पे गया मैं, आर्मी कैंप था, फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहा था, बहुत मजा आ रहा था, अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि कैसे 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 क्या होगा, होना ही चाहिए ये नहीं था मेरे अंदर, लेकिन ये एक्साइटमेंट था कि कैसे कैसे क्या होगा, बाकी वीडियोस तो मेरा बन ही जाएगा, तो एक व्यूज का भी लालच था। लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि आप कैमरा यूज नहीं कर सकते। मैं बहुत अपसेट हो गया था, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप निकाल के व्यूज छाप ही लिए राइट। तो मैं गया एंड वहाँ पे हमारा फर्स्ट में पेपर वर्क हुआ, बहुत सारा हाइट मेजर हुआ, चेस्ट मेजर हुआ, देन फिर पेपर वर्क हुआ, फिंगर लिया गया एंड उसके बाद बहुत बहुत चिल थे वहाँ पे, जितने भी कमांडोज थे बहुत चिल थे, हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। कोई भी बोलता है कि हाँ बहुत गाली देते हैं ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को बहुत जेंटली ट्रीट किया गया था वहाँ पे। जो गांव के बच्चे होते हैं, जो फूहर बोलते हैं, जो रफ बोलते हैं, उनके साथ रफ बोला जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आप बिहेवियर से, मतलब आप अपने बिहेवियर सही रखोगे तो आपको कहीं भी कोई इशू नहीं आने वाला है, राइट। तो वहां पे जाके हमारा पेपर वर्क वगैरह हुआ, देन फिर हमारा 107 लोग का एक टीम बनाया गया और हम लोग को बोला गया रनिंग करने के लिए, और सारे जितने भी टर्निंग पॉइंट थे वहां पर एक कमांडो खड़े थे एंड वहां पे हाथ में पानी का बोतल एंड मोटिवेट करते थे, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया उन लोगों ने। हमारा ये ग्राउंड था 2.5 किलोमीटर का, देन उसका 2 चक्कर लगाना था। तो हम सब स्टार्ट कर दिए, सारे लोग दौड़ना स्टार्ट कर दिए। देन फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया था यार कि आप पीछे पीछे एम्बुलेंस चलता है, तो मैंने डिसाइड कर लिया था यार पैर नहीं रुकना चाहिए, पैर रुकेगा तभी जब मैं बेहोश होके गिरूंगा, क्योंकि बेहोश होकर गिरूंगा तो एम्बुलेंस तो उठा ही लेगा, तो मेरे को कोई इशू नहीं था। तो मैंने डिसाइड कर लिया था पैर तो तभी रुकेगा जब आदमी बेहोश होगा, उसके पहले पैर नहीं रुकना चाहिए। ये नहीं कि मैं थक गया, मेरा सांस फूल रहा है, नहीं, पैर चलते रहना चाहिए, राइट। तो मेरा तो 29 मिनट आ रहा था, एक दिन 27 मिनट आ रहा था एक दिन पहले, और मेरे को ले जाना था 24 मिनट। तो मैंने दौड़ना शुरू किया, बहुत मोटिवेट हो गया। वहां पर बहुत सारे लोग दौड़ते हैं ना, तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आ जाता है। और मैं कुछ खाया पिया भी नहीं था, एकदम खाली पेट था, ऊपर से मैं रात को ट्रेन पकड़ के गया था, मेरा नींद भी डिस्टर्ब हो गया था पूरा, तो अंदर से पूरा हिल रहे थे हम। लेकिन फिर भी मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद एक राउंड में अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर में निकाल लिया था, 11 मिनट में निकाल लिया। फिर मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन फील हुआ अंदर से कि हाँ चलो मैंने एक राउंड 11 मिनट में निकाल लिया। फिर जब मैं दूसरा राउंड दौड़ा तब मेरा हालत होने लगा खराब, मैं बहुत ही ज्यादा मतलब हिलने लगा था, मेरे आंखों के सामने ब्लैकआउट होने लगा था, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था, आंखों के सामने अंधेरा होने लग रहा था। अब बहुत सारे लड़कों को अगल बगल गिरते हुए देख के मैं थोड़ा सा और डीमोटिवेट होता रह गया। लेकिन वहां पे जो भी कमांडोज खड़े थे वो मोटिवेट करा, चल 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 चल, हो जाएगा हो जाएगा, इस गाड़ी को पीछे नहीं करना है तेरे को, इस गाड़ी के आगे रहेगा तो निकल जाएगा, चल जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, ऐसे ऐसे करके इतना मोटिवेट किया ना, इतना मोटिवेट किया कि मैं दौड़ गया। और रूल था कि अगर लाल झंडा दिखेगा यानी कि आपका टाइम खत्म हो गया है, पीला झंडा दिखेगा यानी कि आपके पास 20 सेकेंड और बचा हुआ है, और ग्रीन झंडा दिखेगा तो आपके पास टाइम ही टाइम है। तो मैं जब गया तो मुझे नजर आ गया कि पीला झंडा उठ चुका है, यानी कि मेरे पास अब 20 सेकेंड ही है, 20 सेकेंड ही डिसाइड करेगा कि मैं आगे जाऊंगा या फिर यहीं से घर जाऊंगा, राइट। तो पीला झंडा दिख गया था। अब मैंने किया आंखों को बंद, मैं मुंह खोल के नहीं दौड़ रहा था, मैं नाक से सांस लेके दौड़ रहा था। उस टाइम मैंने मुंह से सांस लेना शुरू किया और आंखों के किया बंद, क्योंकि मेरे को एकदम स्ट्रेट ही जाना था, कहीं मुड़ना नहीं था। एंड वहां से अपने टॉप स्पीड में दौड़ना शुरू किया, मुंह से सांस लेके ऐसे, ठीक है। उस टाइम फर्स्ट में मुंह से सांस लोगे तो आपका सांस बहुत जल्दी फूलने लगेगा, फर्स्ट में मुंह से सांस मत लेना बिल्कुल भी। तो मैंने स्टार्ट किया और आंख बंद करके एकदम तेजी से दौड़ना शुरू किया और मैंने रनिंग निकाल लिया। एंड वहां पे जाके एकदम से रोड पे सो गया, लाइक मेरे को कोई होश नहीं है
कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मतलब 2 मिनट के लिए मैं एकदम साइलेंस था, मैं एकदम सो गया था, मेरा बॉडी एकदम हीट एकदम गर्म हो गया था मेरा बॉडी, और मेरा सांस बहुत तेज चल रहा था, लग रहा था कि नहीं यार अब सांस रुक जाएगा, अब रुक जाएगा, अब रुक जाएगा। लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद ये सारा चीज़ नॉर्मल हो जाता है। पानी रखा हुआ था वहाँ पे, मैंने पानी से अपने फेस को धोया, देन थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, एंड ये देख के कि मैंने रनिंग निकाल लिया है, थोड़ा सा खुशी भी हो रहा था, राइट। तो उसके बाद हम लोग टोटल 76 बच्चे आए थे, बाकी बच्चे रनिंग में ही छटाए गए थे क्योंकि वो लोग रनिंग निकाल नहीं पाए थे। एंड वहां पे हाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे किसी भी लोग से कोई बदतमीजी ना करें प्लीज, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं एक लड़के को देखा जो इनहेंसिंग ड्रग मतलब कोई दवाई ववाई खा के दौड़ रहा था, और उसका कुछ ज्यादा ही डोज ले लिया था वो। हालांकि दवाई तो खाना नहीं चाहिए दौड़ने के टाइम में, मैंने कुछ नहीं खाया था, लेकिन लोग ले लेते हैं। वो कुछ उसका ज्यादा ही एक्स्ट्रा डोज ले लिया था, उसको उसका अपना दिमाग से कंट्रोल खो गया था। तो वो दौड़ते दौड़ते गिर गया, तो आर्मी वाले ने मतलब जो भी वहां पे थे वो उठा के एम्बुलेंस में डाल दिया उसको। तो वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को छोड़, मेरे को छोड़ो, मैं दौड़ूंगा। उससे चला भी नहीं जा रहा था फिर भी। तो वो बोल रहे थे कि अब टाइम खत्म हो गया, अब तुम्हारे छोड़ने से तुम दौड़ के जाओगे कोई फायदा है नहीं, टाइम खत्म हो चुका है, तुम डिसलेक्ट हो यहीं से। तो बोल रहा है कि नहीं मेरे को छोड़ो, मैं दौड़ूंगा दौड़ूंगा, क्योंकि उसका दिमाग पे कंट्रोल था ही नहीं। और वो बंदा बोल दिया उन लोगों को कि तुम सब साले लोग हमसे पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हो, ये मतलब ये वर्ड यूज किया था वो। अब यार उसको इतना पीटा, 4 बंदों ने मिलकर उसको इतना कुत्ते की तरह मारा ना, वैसा पिटाई आप मूवीज में भी नहीं देखोगे। मतलब विलेन और हीरो में जो मारपीट होता है ना, वैसा पिटाई आप मूवीज में भी नहीं देखोगे। इतना लात से, जूता से, हाथ से बहुत मार मारा, और इतना मारा ना, इतना मारा। और उसमें वो लड़का रुक नहीं रहा था, क्योंकि उसका दिमाग पे तो कंट्रोल था ही नहीं, वो कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ बोले जा रहा था। और वो हाइपर हो गए थे पूरे, वो जो भी वहां पे सीआरपीएफ के जवान लोग थे। बहुत मारा उनको, बहुत कुत्ते की तरह मारा, कुत्ते की तरह। लास्ट में वो सॉरी भी बोला, बहुत मारा उनको, डंडे से मारा, हाथ से मारा, जूता से मारा, मुंह पे मारा, पेट पे मारा, छाती पे मारा, पैर पे मारा, हाथ पे मारा, मतलब ओवरऑल बहुत मारा था। उसका पिटाई देख के हम लोग का हालत खराब हो गया था। लाइक वैसे भी पीटा जा सकता है क्या किसी को? तो बाद में आके हम लोग से पूछ रहे हैं कि और किसी को घर नहीं चढ़ा है भाई? हम लोग तो सहमे हुए थे, हम कहा नो सर, नो सर। बोला कि भाई देखो हम लोग यहाँ पे खुद ही बदमाश होते हैं, हमसे बदमाशी मत किया करो। जब आपसे रिस्पेक्टफुली पेश आया जा रहा है तो आप भी रिस्पेक्ट शो करो। आपने टाइम खत्म कर दिया, मैं बोल रहा हूँ कि आप एम्बुलेंस में बैठो, आपकी हालत सही नहीं लग रही है। वो बंदा मेरे को गाली दे रहा है, और गाली वाली देगा तो फिर हमसे बर्दाश्त होगा नहीं। हमसे क्या, किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमने तो कूट दिया। तो ऐसा बदतमीजी किसी से ना करें, हम लोग से तो खैर गलती से भी मतलब मत कीजिएगा। तो ये एक इंसिडेंट था मेरा। तो उसके बाद जो भी रनिंग क्वालिफाई थे उसको अंदर भेज दिया जाता है, देन फिर उसको बोला जाता है कि आप लोगों के पास आधा घंटा का टाइम है, मतलब हम लोगों के पास, तो आप जाके अपना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह है कर लीजिए। तो हम लोग जाके ब्रेकफास्ट वगैरह किए, थोड़ा सा रेस्ट किया, देन फिर अगेन पेपर वर्क होता है। बहुत सारा पेपर वर्क होता है भाई वहाँ पे, बहुत पेपर वर्क होता है। तो हम लोगों से अगेन पेपर वर्क हुआ, हम लोग का फिंगर लिया गया, एंड फिर बारी आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आता है कि आप मैट्रिक का अगर फॉर्म भरते टाइम डाले थे मैट्रिक क्वालिफाइड, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर डाले हो तो इंटर का भी सर्टिफिकेट लेके जाना होता है, और आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल, सारे ओरिजिनल लेके जाना। जो भी होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट जाति आवासीय आय जिसको बोलते हैं वो। हाँ अगर आप जो भी कास्ट ओबीसी से हो या फिर मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जो एक एनसीएल आता है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आता है, तो वो भी अपना बनवा लेना जिस टाइम आप फॉर्म डाल रहे हो, क्योंकि आप अगर वो नहीं बनाते हो तो आपको ओबीसी से उठा के जनरल में डाल देंगे। मेरे साथ वैसा ही हुआ, मेरे पास एनसीएल नहीं था और बैक डेट में बनवाना पॉसिबल भी नहीं था। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिख के डाल दिया कि हाँ मैं अपनी सहूलियत से ओबीसी से जनरल में ट्रांसफर होना चाहता हूँ, सिर्फ इस एग्जाम के लिए, सिर्फ इस टेस्ट के लिए, राइट, सिर्फ यहाँ पे। हालांकि मैं ओबीसी में ही हूँ, लेकिन मैं उस एग्जाम में जनरल कैटेगरी में था, और जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, तो वहाँ पे आप वो कर सकते हैं, छटा सकते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में करते हैं। एक ही चीज को 4 लोग 5 लोग रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट चेक करते हैं, ताकि 1% का कोई भी डुप्लीकेसी यहाँ पे ना हो।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हमारा बारी आता है मेडिकल चेकअप का। अब मेडिकल चेकअप के लिए भी दूसरे दिन हम लोग को बुलाते हैं, बोलते हैं खा पी के नहीं आना है क्योंकि ब्लड टेस्ट वगैरह होगा। तो मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होता है तो मैंने खा लिया था बाहर, क्योंकि अंदर 2 दिन से मैं देख रहा था यार अंदर कुछ ढंग का मिल नहीं रहा था, और उठने देते हैं नहीं, बैठने देते हैं नहीं, जैसे बोलेंगे जहां बोलेंगे वहीं पे रहना, वहां से हिलोगे तो फिर डांट वाट सुनोगे, पिटाई भी खा लोगे। तो मैंने बाहर खा लिया था पूरी सब्जी, आपने मेरे रील में देखा होगा। तो गया गया तो फिर हम लोगों का जो भी होता है ब्लड टेस्ट हुआ एकदम शाम में, लाइक ऑलमोस्ट 6 बजे के करीब में, सुबह से लेकर 6 बजे के करीब में, सोचो। और बीच में उसमें भी कितने लड़के भूखे ही बैठे हुए थे, कुछ खाया नहीं था उन्होंने, क्योंकि आगे से बोल दिया था ना कि कुछ खा के नहीं आना है। बट मैं तो पूरी सब्जी दबा के गया था, फिर भी शाम तक मेरे को भी भूख लग गया था। तो वहां पे हमारा ब्लड टेस्ट होता है, देन फिर बोला जाता है कि जाइए नेक्स्ट डे आइएगा। अब नेक्स्ट डे गए तो सबसे पहले तो हमारा ऊपर से चेक होता है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हमारा कट्स देख लिया जाता है कि हाँ कहीं कटा फटा तो नहीं है। हमारा आंख का चेकिंग होता है, जो भी आई साइट होता है, दूर से एक पेपर होता है, एक मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, उसको एक सर्टेन एरिया से बोलते हैं, वहां से पढ़ो, इस सर पेन रखेंगे, वहां बताना है कौन कौन सा लेटर लिखा हुआ था। और सही बताऊं, इसमें मैं ऊपर से मात्र 3 लाइन ही देख पा रहा था, लेकिन वहां पे सर लोग बहुत कोऑपरेट किया, और वो कैसे मैंने हैंडल किया मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा। अगर किसी को पर्सनली पूछना हो तो मेरे से पूछ लेगा इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, मैं उसको बता दूंगा। अगर वहां पे मेरे को वो कोऑपरेशन नहीं मिलता तो मैं वहां पर ही छटा जाता। आंखों में मतलब मेरी आंखों में है दिक्कत, मैं ज्यादा दूर का देख नहीं पाता हूँ, राइट। तो वहां पे मैंने उसको भी क्लियर कर लिया। तो कान नाक आंख या हाथ का टेढ़ा, फिंगर फिंगर आपका ऐसे है अगर सीधा तब भी छाट देते थे, ऐसे होना चाहिए, ऐसे कर्व आना चाहिए फिंगर में। तो बहुत सारा चीज को नोटिस किया जा रहा था, एकदम एक एक चीज को नोटिस किया जा रहा था। नाक के अंदर कोई वो है एक्स्ट्रा मांस वगैरह है तो उसको भी छाट देते थे। दांत अगर कोई खराब है तो उसको भी छाट देते थे। पैर टेढ़ा है, घुटने में से आवाज आ रहा है, उसको भी छाट देते थे। कोई ऑपरेशन हुआ है उसमें भी छाट देते थे। अंगुली, पैरों का अंगुली अगर छोटा बड़ा है उसमें भी छाट देते थे। फ्लैट फुट है उसमें भी छाट देते थे। बहुत स्ट्रिक्ट वे में हुआ। प्राइवेट पार्ट का भी चेकिंग होता है, तो वो भी अपने स्तर से, वो अपने तरीके से करते हैं। कोई वो जो इंदौर फिजिकल एकेडमी दिखाते हैं ना जो सर हैं उसमें के, वैसा तो बिल्कुल नहीं होता है भाई। मैं दे के आया हूँ ना, मैं दे के आया हूँ, वैसा बिल्कुल नहीं होता। वो बहुत घटिया वे में दिखाते हैं, ऐसे भी स्कैम स्कैम में उनका नाम आ रहा है कि बच्चों के साथ स्कैम स्कैम कर रहे हैं वो। खैर मैं उनके बारे में अभी तो नहीं बोलूंगा, बाद में कोई अगर सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो बता दूंगा, बता देना आप लोग, मैं बना दूंगा, राइट। तो हमारा वो मेडिकल टेस्ट हो गया, और फिर दूसरे दिन हम लोग को बुलाया जाता है कि आपका बताया जाएगा कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो। हाँ, लेकिन रात में हम लोग को ले जाया जाता है वहाँ आईटी मेमोरियल हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर का ही हॉस्पिटल है। वहाँ पे हमारा एक्सरे भी होता है, बैक से लेते हैं और फ्रंट से लेते हैं, आई डोंट नो किस चीज का एक्सरे था, लेकिन वहाँ पे एक्सरे भी होता है। और उसके बाद हम लोग को बोल दिया जाता है जाने को, और फिर सुबह बुलाया जाता है। फिर हम लोग जैसे ही सुबह आते हैं तो हम लोगों को जो भी मेडिकली फिट थे, पूरी तरीके से फिट थे, जो भी जिनका थोड़ा भी इशू नहीं था उनको एक जगह छाट देते हैं, और जिनका भी इशू था उसको एक जगह छाट देता हूँ। और मैं पूरी तरीके से फिट में चुना गया था। आप मेरा फोटो भी देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 31 पर्सन थे जो सिलेक्टेड थे पूरी तरीके से, बाई फिजिकल, बाई डॉक्यूमेंट, बाई मेडिकल, पूरी तरीके से फिट के कैटेगरी में आते थे, और वो 31 थे ही। मतलब 107 में से एट द एंड मात्र 31 बच्चे ही सेलेक्ट हुए थे प्रॉपर तरीके से पूरा, राइट, समझ सकते हो। अब इसके बाद अब कुछ नहीं करना है, मतलब हम लोग पूरी तरीके से सेलेक्टेड है, और बाकी बच्चों को घर भेज दिया गया था। हम लोग को भी बोला गया था कि यार आप लोग सेलेक्टेड है, लेकिन अभी आपका नौकरी लग गया है, ऐसा जाके घर पे हल्ला मत कीजिएगा, राइट, क्योंकि अभी मेरिट बाकी है, मेरिट ही डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्टेड हो या नहीं हो। तो ऐसा ऐसा ही मेडिकल हुआ हम लोगों का। देन फिर हम लोग घर आए, एंड फिर कुछ दिन बाद, मतलब कुछ दिन क्या, अभी से कुछ दिन पहले, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी से कुछ दिन पहले ही हमारा मेरिट लिस्ट आउट हुआ था, एंड मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में सेलेक्टेड नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ हाइप बनाया व्यूज व्यूज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरिट लिस्ट में मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ। और दूसरी चीज, मैं सिलेक्टेड होना चाहता भी नहीं था, राइट। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर सेलेक्ट हो भी जाता तो मैं जॉब करने नहीं जाता, क्योंकि मेरी मम्मी को डिफेंस लाइन में मेरे को भेजना ही नहीं है। मम्मी ने मेरे से पहले ही वो कंफर्मेशन ले लिया था कि एग्जाम दे रहे हो, दो एक्सपीरियंस ले रहे हो लो, लेकिन आपको डिफेंस लाइन में नहीं जाना है। क्योंकि मैं अकेला हूँ ना, भाइयों में अकेला हूँ, इकलौता लड़का हूँ, तो मेरी मम्मी को था कि डिफेंस लाइन में जाना ही नहीं है। तो मैं अगर सेलेक्ट हो भी जाता तो मेरे को तो जाना नहीं था, लेकिन थोड़ा सा दुख होता है। सेलेक्ट होने के बाद छोड़ता तो थोड़ा ठीक है, जो होगा सब बढ़िया होगा मेरे लिए, जो भी होता है सो बढ़िया ही होता है। तो मैं सेलेक्ट नहीं हूँ, एंड आई डोंट नो मेरा नंबर कितना है, मैंने तो नंबर चेक ही नहीं किया था मैं कितने नंबर से बैक हुआ। लेकिन एट द एंड में जाके अगर कोई सेलेक्ट नहीं होता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। मुझे नहीं हुआ क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को जाना नहीं है, राइट। लेकिन जो भी जिसको जॉब का जरूरत है, जो उस लाइन में दिल से जाना चाहता है ना, वो बहुत वो कर रहा होगा, मतलब उसका बहुत तेज दिल टूटा होगा, एंड वो बहुत दुख पहुंचा होगा उसको। तो मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ, बस यही है। और अभी भी आप लोग वेट कर रहे हो कि मैं बोलूंगा कि मैं मजाक कर रहा था, मैं सेलेक्टेड हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सही में, ट्रस्ट भी, मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ। मेरा मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है। मैं रोल नंबर तो प्रोवाइड नहीं कर सकता आपको, आप लोग चेक कर लो, लेकिन मेरा कोई मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है और मैं सेलेक्ट नहीं हूँ। सो ये वीडियो में आपको पता चल गया कि मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ। एंड मैं दो तीन चीज अगर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने 2024 में फॉर्म डाला है जीडी का, तो मैं मेरे हिसाब से आपको किसी भी टाइप का कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि कहाँ से पढ़े हो, तो मैंने RWA से पढ़ा है, रोजगार विद अंकित, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। बाकी मैंने कोई बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लिया था उनका, मैं रोजगार विद अंकित का ही जो भी बुक आता है, मैंने एक जीएस का बुक लिया था, एक मैथ का बुक लिया था और एक रीजनिंग का बुक लिया था। बहुत कम प्राइस में वो लोग अवेलेबल करा देते हैं। हैट्स ऑफ टू अंकित सर, जो बहुत चीप अवेलेबल करा देते हैं बैच से लेके बुक तक। मैं उनका प्रमोशन पैसे लेके नहीं कर रहा हूँ, मैंने सच में वहीं से पढ़ रखा है। और अभी भी मेरे पास 2-3 बैच हैं उनके, CHSL के एंड हाँ CHSL के हैं, और MTS के भी एक बैच है, अभी भी एक्टिव है। अगर किसी को चाहिए तो मैं ID पासवर्ड दे दूंगा, राइट। तो हालांकि मैं उसका भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरा एक साल का जो भी डिसीजन था, एक साल ही गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करूंगा, तो वो पूरा हो चुका है, तो मैं उन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करता। तो अभी मैं दूसरे फील्ड में काम कर रहा हूँ, राइट। तो मेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं, और मैं आगे अब ट्राई भी नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरे को पता है अगर मैं अभी ट्राई करूंगा तो मेरा हो भी जाएगा, राइट। क्योंकि मेरे को पूरा आइडिया हो चुका है, मेडिकल से लेके फिजिकल तक, रिटेन तक का भी। तो मैं अभी चाहूँ तो मैं कर भी सकता हूँ। हालांकि एसएससी में भी बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। अभिनव सर का आप वीडियो देखते ही होंगे, रैंकर्स गुरुकुल के एक और सर हैं, आदित्य रंजन सर का वीडियो देखते होंगे। बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, एसएससी बहुत वो स्कैम के घेरे में है। और मेरे सामने जो भी मेरे रूममेट्स थे, जिस रूम में मैं गेस्ट हाउस में रुका था, वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, उस पर डिपेंड है, पैसा दे के काम कराने में। मैं देखा एक 2-3 बच्चे थे वहाँ पे जो कि बोल रहे थे कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ, लेकिन मैं 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्चा करने के लिए रेडी हूँ। फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे, आई डोंट नो कौन था वो, कि मेरे को फिट में डाल दो, बाकी आगे का मैं देख लूँगा। और बहुत सारे बच्चों से मुझे ये भी पता चला कि अंदर भी 2-3 आदमी थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा कौन थे क्या थे, बट वो लोग एक नंबर प्रोवाइड कर रहे थे कि आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, मॉनेटरी हेल्प, राइट। मॉनेटरी हेल्प नहीं, मतलब पैसे दे के आप किसी भी टाइप का, मतलब आप सीधा सीधा समझो ना कि वो घूस ले रहे थे। कौन थे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो मेरे से तो ऐसा कोई बात नहीं किया कोई भी, मतलब 3-4 बच्चों से मुझे पता चला कि हाँ उनसे बोला गया है कि अगर आपको पास होना है या फिर कहीं भी छटा जाते हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, और इतने पैसे की डिमांड वो लोग किए थे कि हाँ मैं आपको पास करा दूंगा। तो वो सब चीज़ में मत नहीं जाइए। लेकिन जो गया है मेरे सामने पैसा दे के, 2-3 आदमी का मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। मुझे नहीं पता उसका नंबर एक्चुअल में उतना है या नहीं है, मुझे नहीं पता वो मेडिकली फिट है या नहीं है, लेकिन वो पैसा दिया है, किसको दिया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसने पैसा दिया है और वो अभी CISF के पोस्ट पे सेलेक्टेड है इसी बार, हम ही लोग के टीम, हम ही लोग के वो ग्रुप से। तो ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि वहाँ पे धांधलेबाजी नहीं होती है। बिहार है, बिहार क्या है,
सेंट्रल है, तो धांधलेबाजी मैंने अपनी आंखों से देखा है इसमें होते हुए। तो आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, वो बाद में आप भी फंस सकते हो, अगर चेकिंग हुआ तो आप भी फंस सकते हो, कोई भी दे रहा। हालांकि ये आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी अगर फिजिकल से रिलेटेड जो भी हैं कि जो एसएससी जीडी का एग्जाम दे के अपना नंबर मिला के सोचते हैं कि हाँ मेरा तो निकल जाएगा, फिजिकल का प्रिपरेशन करते हैं, बहुत अच्छा बात है, वेल एंड गुड। लेकिन फिजिकल के लिए कोई भी एकेडमी जाने का जरूरत नहीं है, राइट। एटलीस्ट एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए कोई किसी भी टाइप का एकेडमी को ज्वाइन करने का कोई जरूरत नहीं है। मोस्टली एकेडमी वाले वर्स्ट चीजें ही कराते हैं, मोस्टली जितने भी एकेडमी वाले हैं। मेरे भी गांधी मैदान में बहुत सारे एकेडमी मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ, राइट। लेकिन मुझे उसमें देख के ये पता, ठीक है आप एनर्जेटिक वे में करा रहे हो सारी चीज, आप भारत माता की जय भारत माता की जय करा रहे हो, लेकिन बहुत ऐसा चीज है जिससे आप जो करा रहे हो वो टाइम वेस्ट है। बहुत ऐसा चीज जो जो एक्सरसाइज एक्चुअल में कराना चाहिए आप वो नहीं करा रहे हो, सिर्फ नाटक नटंकी वीडियो बना रहे हो आप लोग। मतलब सारे लोग वैसा नहीं करते, लेकिन मैंने मोस्टली लोगों को देखा है यही कर रहे हैं, वो यही वही शेड्यूल, मतलब वही नक्शे कदम पे चल रहा है। नाच गाना, भारत माता की जय भारत माता की जय, देश प्रेम दिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, दैट्स इट। एक्चुअल ट्रेनिंग हो कहाँ रहा है? एक्चुअल मतलब कोई टफ ट्रेनिंग करने का आपको जरूरत ही नहीं है। आपको अगर आप चाहते हो 2025 का, मतलब आपने 24 में डाला है ना, तो आप अगर चाहते हो कि 2024 वाला फिजिकल का प्रिपरेशन करना, आपको अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं फिजिकल का प्रिपरेशन करा दूं, तो आप बेहिचक मेरे को मैसेज करो या फिर यहाँ पे कमेंट में ही ड्रॉप कर दो। अगर 100-200 बच्चे का लाइक अगर कमेंट पे होगा, या फिर 100-200 बच्चे चाहेंगे मोतिहारी के, तो मैं उनका एक फिजिकल का प्रिपरेशन करा दूंगा अपने स्तर पे, क्योंकि मैंने ऑन ग्राउंड जाके देखा है कि वहां पे क्या सिचुएशन होता है, राइट। तो मुझे सब पता है कि कैसे कैसे क्या करना है। हालांकि मैंने 3 दिन में ही निकाल लिया था, लेकिन मेरा वो नहीं है कि आप भी 3 दिन में ही निकाल लोगे। मैं पहले से फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट हूँ और शुरू से ही मैं रनिंग वगैरह करता आ रहा हूँ, तो मेरे लिए वो कोई टफ टास्क नहीं था। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका फिजिकल का प्रिपरेशन कराऊं, तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट ड्रॉप कर दें। मैं एसएससी जीडी का 2024 का प्रिपरेशन करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। बाकी पैसे वैसे देने में कोई वो ना करें, मतलब पैसे वैसे दे के एग्जाम निकालने का कोई वो नहीं है। आप किसी को पैसे ना दे। वहां पे भी बोलते हैं, बहुत सारे सर लोग बोलते हैं कि नहीं पैसा नहीं देना है, कोई भी पैसा मांगे नहीं देना है, क्योंकि हमारे हाथों में ये सब नहीं है। बोलने का बोल देते हैं, लेकिन वहां पे सेम जगह पे सेम चीज बहुत आदमी बोलते हैं कि हाँ अगर आपको कोई भी टाइप का हेल्प चाहिए तो आप मेरे को इतने पैसे दे दो, मैं दे दूंगा। मेरा बहुत अच्छा रिलेशन बन गया। वहां पे गया तो मैं सोनू सिंह तोमर सर थे, 2-3 सर और थे जिनसे मेरा नंबर एक्सचेंज हुआ, तो बहुत अच्छा रिलेशन है उन लोगों से, और अक्सर मेरी उनसे बात भी होती है। तो हालांकि वो लोग मेरे वीडियोस से बहुत इंस्पायर्ड थे, वो देखे थे मेरा वीडियो, 2-3 सर मेरा वीडियो भी देखते थे, तो वो मेरे को प्राइवेटली बुला के वहाँ पे पूछे कि हाँ कैसे कैसे क्या होता है इसमें, मोनेटाइजेशन कैसे हो। वो लोग भी बहुत वो क्यूरियस थे इन सब चीज़ों को लेके। तो मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात किया एंड हमारा बातचीत अच्छा खासा हो गया। तो मेरे लिंक्स हैं वहाँ पे, लेकिन मैं आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं डायरेक्ट उनसे भी आप लोगों को जूम मीटिंग पे या फिर कहीं भी लाके उनसे बात करा सकता हूँ, डोंट वरी। तो बस यही था मेरे एसएससी का जर्नी। एंड अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं बोलूँगा कि मैं सेलेक्टेड हूँ, तो भाई प्लीज़, मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, और मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मैं सिलेक्टेड नहीं हुआ। तो बस यही था भाई मेरा एसएससी जीडी का जर्नी। उम्मीद है कि आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज हो गया होगा कि कैसे कैसे क्या 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 करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा बुक से पढ़ना है, सारा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ, मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाना। ये नहीं कि सिर्फ किताब पे पढ़ लिए, कॉपी में बना लिए, क्वेश्चन बन जा रहा है, नहीं। टाइम मैनेज करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। और मोबाइल पे नहीं, मोबाइल पे तो लगा ही रहे हो आपको कंप्यूटर पे जाके, आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड है, लैपटॉप पे ही लगाएं। नहीं है तो किसी भी साइबर कैफे में जाके बैठ के 1 घंटा का मॉक टेस्ट दे के जरूर आए, क्योंकि उस पे हाथ बैठा होता है ना कंप्यूटर पे, तो आपका टाइम मैनेज हो जाता है बहुत जल्दी। आता हुआ क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बहुत ज्यादा दुख होता है अगर आता हुआ क्वेश्चन आपसे छूट जाता है। बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है बाद में कि यार ये क्वेश्चन आ रहा था लेकिन टाइम नहीं था तो मैंने नहीं बनाया उसको, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट जरूर लगाए के जाए, एटलीस्ट एग्जाम से पहले 100 मॉक टेस्ट आप लगा ले। ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है कि अगर आप 100 मॉक टेस्ट लगा के जाते हो तो उतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि आप टाइम को इजीली मैनेज कर सकते हो एग्जाम हॉल में। तो बस यही था मेरा एसएससी का जर्नी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाकी कुछ छूट रहा होगा अगर वीडियो में तो आप कमेंट कर दो, मैं
आपको पर्सनली वो कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, राइट? सो आई एम नॉट सेलेक्टेड एंड मैं अब फ्यूचर में कुछ दूसरे फील्ड में ही हूँ, दूसरा फील्ड का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो भी आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. गुड बाय.